यह कहानी है एक छोटे से घर में रह रही दो छोटी बच्चियों और उनकी माँ की। आशा और निशा को बहुत भूख लगी थी। वह अपनी माँ से बार बार कह रही है, अरे हम माँ हमें कुछ खाने को दो। वह सारे घर में खाना ढूंढती है। उसे थोड़े से चावल कहीं पर टंगे हुए दिख जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ बाहर से आती है। मलिक चंद सेठ उनके घर के बाहर खड़ा था। वह कहती है, अरे अब इसी भी आना था। वह गेट खोलते हैं और उससे कहते हैं, वह कहता है कि तुम घर कब खाली कर रहे हो, तुमने किराया भी नहीं दिया है। वह सेठ से कहती है, सेठ मुझे मोहलत दो, मैं आपका किराया भी चुका दूंगी पाई पाई करके। अरे तुम कहीं की महारानी हो जो पाई पाई करके मेरा सारा कर चुका दोगी। सेठ उनकी एक नहीं सुनता है और उन्हें घर से निकाल देता है। आशा अपने पिता की फोटो उठा के रखती है तो सेठ उसे भी उससे छीन के छोड़ देता है। वह तीनों माँ बेटी रात को ही बारिश में घर से बाहर निकाल दी जाती हैं। बारिश जब थमती है तो वह वहां से चल देते और एक सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। वही अब उनका घर था। सड़क के किनारे ही वह आशा और कहती है कि माँ हमें लोरियाँ सुना दो। वह उन्हें लोरियाँ गा गा कर सुनाती है और उसकी बेटियों की आंख लग जाती है और फिर वह भी उनको सुलाने के बाद खुद सोने की कोशिश करती है। ऐसे ही वो सब कुछ दिनों के लिए सड़क पर अपनी रातें गुजारते हैं और अगले दिन मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। आशा और निशा अपनी माँ से कहती हैं कि माँ हमें कचौरियाँ खानी है, कि कचौरियाँ दिला दो ना। उसकी माँ उन्हें 10-10 रुपए देती है और कहती है जा करके कचौरियाँ खा लो। और वह कचौरियाँ खाने चली जाती है। वह वहीं सड़क पर उनका इंतजार करती है। तभी एक स्पीड से कार आती है और उसका एक्सीडेंट कर देती है। उनकी माँ का वहीं पर देहांत हो जाता है। दोनों बच्चियां खूब रोती हैं और उनकी माँ का इकलौता सहारा था जो वो भी उनसे छिन चुका था। अब हम क्या करेंगे माँ, वह उसका अंतिम संस्कार करती है और ऐसे ही लोगों से काम मांगने के लिए निकल पड़ती है। उनको बहुत भूख लगी थी। अब माँ भी नहीं थी जो उन्हें खाना खिलाती, लेकिन कोई भी उन्हें बच्चा होने के कारण काम नहीं देता था। वह भीख मांगने लग जाती और कभी कूड़ा कचरा से, कभी किसी के झूठन से जो खाना मिलता वह उसे खा लेती। एक दिन वह एक रामू कचरा बीनने वाले के पास पहुंचती हैं और वह उनसे कहता है, अरे इतनी सी उम्र में भीख मांग रही हूँ, कोई काम नहीं है क्या? अरे हमें चाचा कोई काम ही नहीं देता है। वह कहता है, मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम्हें कूड़ा कचरा उठा के लेके आना होगा और मेरे पास बेचोगे, उसके पैसे मैं तुम्हें दूंगा। वह ऐसे ही कुछ दिन बिताती हैं। एक दिन बारिश हो जाती है और दोनों को पेड़ के नीचे आकर बैठना पड़ता है। निशा आशा से कहती है, अरे दीदी अब हम क्या करें, कभी हमारा खुद का घर नहीं होगा क्या? हम ऐसे ही सड़क पे सोएंगे क्या? वह कुछ सोचती है और अगले दिन वह कुछ कचरा बीनने के लिए जाती है और एक कॉलेज के पास वहां पर देखती है कि बोतल से बना हुआ प्लास्टिक की बोतलों का घर देखा तो उसने सोचा कि ऐसा तो हमारा भी घर बन जाएगा। वह राजू मिस्त्री के पास जाती है और कहती है कि आप मेरा ऐसे ही बोतलों का घर बना दीजिए। वह उसे अपनी सारी कथा सुना देती है। उसे उन पर दया आ जाती है और वह अगले दिन ही बोतलें बीनने का काम करती हैं। कुछ बोतलें वह कचरा बीनने वाले के पास छोड़ देती हैं और कुछ अपने पास रख लेती हैं। ऐसे करते करते उनका एक दिन प्लास्टिक का अच्छा सा घर बन जाता है। वह रामू को धन्यवाद बोलती हैं और आशा की बहन कहती है कि अरे दीदी अब तो हमारा भी घर हो गया। वह कचरा बीनने वाले रामू काका को भी अपने घर ले आती है और वह भी उनको टैलेंट देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, तुम दोनों बहनें मेहनती तो हो ही, साथ में बहुत ज़्यादा समझदार भी हो, इसलिए तुम्हारा खुद का घर हुआ है। और राजू मिस्त्री भी कहता है, ऐसी बच्चियों के लिए काम करके तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है, हमेशा काम करते रह